देश में पुलों की कमी नहीं है। आजादी के पहले से बिहार और देश में पुलों का जाल बिछना शुरू हो गया था। ब्रिटिश सरकार के नाम भी कई बड़े पुल हैं और भारत सरकार ने भी देश में कई पुल बनवाए हैं। पुलों का बनना आज भी जारी है। कुछ पुलों का नाम तो दुनिया भर में फेमस है। ऐसे में आज हम आपको देश के 5 उन बिगेस्ट ब्रिजेस के बारे में बताएंगे जिन पर पूरे देश को गर्व है, और इस लिस्ट में बिहार के पुल भी शामिल हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर पर बोगीबिल ब्रिज की बात करेंगे। ये पुल असम के डिब्रूगढ़ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार इसकी लंबाई 4.96 किलोमीटर की है। ये रेल सह सड़क पुल है और इसका निर्माण 2018 में कराया गया था। बोगीबिल ब्रिज असम में धेमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। खास बात कि सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के नजरिए से ये पुल काफी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा जानकारों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ बसे लोगों की कनेक्टिविटी के अलावा असम के डिब्रूगढ़ को चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश से भी जोड़ता है। बोगीबिल पुल के नीचे की तरफ डबल रेलवे ट्रैक है और उसके ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है। इस सड़क पर भारी सैन्य टैंक आसानी से गुजर सकेंगे। वहीं इस पुल के बन जाने से असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा का समय 4 घंटे कम हो गया। साथ ही दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच और ट्रेन यात्रा में भी 3 घंटे का समय कम हो गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर बांद्रा वर्ली सी लिंक है। ये लंबाई के हिसाब से भले ही चौथे नंबर पर है, लेकिन समुद्र पर बनने वाले पुलों में ये सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई 5.57 किलोमीटर की है और इसका निर्माण 2009 में कराया गया था। इस ब्रिज के बनने से पहले बांद्रा से वर्ली जाने के लिए माहिम कॉजवे का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये रास्ता एक तो लंबा था और दूसरा मुंबई में वाहनों की संख्या अधिक रहने से इस पर जाम भी काफी लगता था। तभी से बांद्रा को वर्ली से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक रास्ते की मांग उठने लगी थी। इस पुल पर केवल बड़े वाहनों को ही आने जाने की अनुमति है। दोपहिया वाहन और पैदल राहगीर इस पुल से नहीं जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस ब्रिज में धरती की परिधि के बराबर स्टील के तारों का इस्तेमाल किया गया है और खास बात कि 1 घंटे का सफर घटकर 10 मिनट का हो गया। यानी पहले लोग बांद्रा से वर्ली 1 घंटे में पहुंचते थे और इस पुल के बन जाने के बाद ये दूरी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की हो गई है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी सेतु है। ये पुल बिहार में अवस्थित है। एक समय था जब महात्मा गांधी सेतु लंबाई के मामले में देश भर में सबसे बड़ा पुल था, लेकिन अब ये पुल तीसरे स्थान पर आ गया है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.75 किलोमीटर की है और इसका उद्घाटन 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। गंगा नदी पर पटना और हाजीपुर के बीच बना ये पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। हालांकि अब तो पटना में जेपी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु बन जाने से इस पुल पर वाहनों का लोड कम हुआ है। ये पुल अब नए लुक में आ चुका है। 2022 में इसे दोबारा जनता को लोकार्पित किया गया था। इस सेतु का ऊपरी हिस्सा तोड़कर स्टील का सुपर स्ट्रक्चर लगाया गया। इस सेतु को स्मार्ट लुक देने पर 2100 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि जब रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तब इस कार्य पर 1382.40 करोड़ खर्च होने का अनुमान था, लेकिन काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया खर्च में भी बढ़ोतरी हो गई। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी सेतु को नया लुक देने में 66,360 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब तो इस सेतु में फिर से वही ताकत आ गई है जो इसके शुरुआती काल यानी कि 1982 में थी। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं दिबांग रिवर ब्रिज की। इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर की है। इसका निर्माण 2018 में किया गया था और ये पुल अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर अवस्थित है। दिबांग नदी पर बनने के कारण ही इसका नाम दिबांग रिवर ब्रिज पड़ा है। ये पुल बोमजीर और मालिक गांवों को जोड़ता है। ये पुल भी बोगीबिल ब्रिज की तरह ही सैन्य दृष्टि से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल दिबांग नदी पर बना 6.2 किलोमीटर लंबाई का ये पुल अरुणाचल प्रदेश के दाम्बुक और रोइंग को जोड़ता है। साथ ही ये हर मौसम में कनेक्टिविटी के मामले में बेस्ट है। इंडियन आर्मी के लिए इस पुल की अहमियत इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न सेक्टर में चीन की चुनौती से निपटने में खास रोल अदा करता है।
जब ये पुल नहीं था तब खराब मौसम में भारतीय सेना को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन इसके बन जाने से किसी भी मौसम में भारतीय सेना को दिक्कत नहीं होगी। वे तुरंत मोर्चे को संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर असम में बने पुल की बात होगी। इसका नामकरण देश के ख्याति लब्ध गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया। भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसका निर्माण 2017 में हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तिनसुकिया में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी पर बना ये पुल असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इसका एक छोर अढोला तथा दूसरा छोर सदिया में है। बता दें कि देश में एक महान गायक का जन्म सदिया में ही हुआ था और इस पुल का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस पुल के बन जाने से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय में 4 घंटे की कमी आ गई है। ये पुल असम ही नहीं अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी वरदान हो गया है और दरअसल ये इलाका असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।